हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ एमनेशिया। एमनेशिया क्या चीज़ होती है। कुछ लोग बात करते थे या कुछ स्पीच दे रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो उस टाइम वो वर्ड भूल गए हैं कि क्या वर्ड बोलना था। वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, कभी कभी किसी का नाम नहीं याद आता या कोई चीज़, कुछ भी एक रीज़न हो सकता है। कोई एक पर्टिकुलर वर्ड दिमाग में लग रहा है कि वो पता था मगर वो मुंह ज़बान पर नहीं आ पा रहा है, तो उसको कहते हैं एमनेशिया। एमनेशिया में क्या होता है, वर्ड्स का भूल जाना, कोई भी शब्दों का भूल जाना। शब्द या वर्ड्स, इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं, हिंदी में शब्द कहते हैं। तो अगर किसी तरह का कोई चीज़ थी, बात करते से बीच में वो शब्द भूल गए, बीच में ब्रेक ले हो गया, वो चीज़ याद ही नहीं आ रही, याद ही नहीं, सोच रहे लगातार, ब्रेन पे दिमाग पे इतना जोर डाल रहे हैं मगर वो फिर भी याद नहीं आ रहा है। कभी कभी लिखते लिखते ऐसा होता है कि वो चीज़ वर्ड भूल जाते हैं। तो एमनेशिया में क्या होता है, वो चीज़ अगर भूल गई, चाहे नई वाली बात हो या पुरानी वाली बात हो, इससे कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ क्या है, शब्द का भूल जाना, वर्ड का भूल जाना। एक होता है करंट बात का भूल जाना, एक होता है पास्ट की बात भूल जाना। दोनों का अलग अलग रिलेशन होता है, दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग होता है। अभी मैं सिर्फ करंट में, जैसे कोई चीज़ कोई बात कर रहा है आपस में या कई स्टेज पे बात कर रहा है, तो बाई चांस वो चीज़ भूल, एक वर्ड भूल गया, एक लफ्ज़ भूल गया, शब्द भूल गया, तो उसको कैसे याद रहे, क्योंकि ये भी एक बीमारी होती है। अब इसको याद रखने के लिए, क्योंकि ये क्यों हो सकता है कि कभी कभी ब्रेन को ब्लड सही से नहीं पहुंचा और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, तो क्या होता है, ब्रेन में वो वर्ड पड़ा है मगर वो रिकॉल नहीं कर पाते, उस चीज़ को याद नहीं कर पाते कि कैसे उसको एक्सप्रेस करें, क्या था वो वर्ड। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है ब्रेन में, ब्लड की सर्कुलेशन की कमी होती है, तब ये चांसेस होते ज़्यादा हैं। या फिर जिनका ब्रेन हेमरेज हो चुका है उनको होता है, या फिर जिनको पैरालाइज का अटैक हो चुका था या क्लॉटिंग होती है, तब हो सकता है ऐसा केस। ठीक है, या फिर क्या होता है, कुछ लोगों का ब्लड थिक होता है, तब उस केस में भी हो सकता है। या फिर हार्ट रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उस केस में तो ये आम ही बात होती है, भूल जाना। ठीक है, तो लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की। पेपर टेप की किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, उस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है बियॉल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जब मैं बताऊंगी टीसीएम का बताऊंगी, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देकर के पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पर आपको बियॉल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखिएगा, जो लोग कलर लगा रहे हैं, अगर पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उनको रीअप्लाई कर लीजिएगा कलर्स को, वरना फिर वो फंक्शन उनका वहीं का वहीं रुक जाएगा। जितनी देर लगाया उतना ही वो काम करेगा, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। ठीक है, और बियॉल मैग्नेट पानी लगने से और पसीना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेटल का बना होता है, उसमें तो उतनी पावर जितनी उसके अंदर मेटल में है वो उतनी पावर पर काम करेगा। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारे इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में जो बीचों बीच मेरिडियन चलती है वो पेरिकार्डियम के मेरिडियन चलती है। ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा अपर जॉइंट से मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो बीचों बीच पॉइंट आ जाता है P6, पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट है, छठा पॉइंट है। ठीक है, अब भूल गए, वो बात भूल गए तो मतलब हो सकता है वहाँ पे ब्लड की कमी होगी, या फिर ब्लड सही से पहुँच नहीं रहा है, या फिर क्या होता है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रही है। तो इसको रिमूव करने के लिए इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा बियॉल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो देखिए, मैं आपको एक हाथ पर लगा के दिखा दे रही हूँ। अब दोनों हाथों में, दोनों फिंगर्स में एक पॉइंट आ जाएगा, बायलेटरल रहेगा। ये देखिए, ये हो गया सीडेड। सीडेड में येलो की विजिबिलिटी आ रही है तो इसको कहते हैं सीडेड। इस तरह से दोनों हाथों में लगाइए, 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। अब बाई चांस अगर आपको जो बीमारियों का नाम बताए थे अगर वो है तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, क्योंकि फिर और ज़्यादा सीरियस मैटर हो जाता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।